नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस त्योहार की जिसने आज के दिन सारी दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया है। निरोग रहने की कामना के साथ दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। योग का मंत्र आज दुनिया का मंत्र बन चुका है। आज शहर शहर ही नहीं बल्कि देश देश में योग की तपस्या की जा रही है। आज दिन भर देश और दुनिया से योगाभ्यास की तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग साधना का त्योहार मनाने श्रीनगर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर के लोगों के साथ योग किया। दरअसल पिछले कुछ सालों में योग को लेकर लोगों का नजरिया बेहद बदल गया है। पहले योग को बस आध्यात्म से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब लोगों ने योग में छुपे स्वास्थ्य के विज्ञान को समझ लिया है। योग की इसी ताकत को आज दुनिया प्रणाम कर रही है। देश का ऐसा कोई शहर नहीं जो आज योग की मुद्राओं में लीन नहीं है। योग ने आज भारत को एक सूत्र में बांध दिया है। भारत की एकता का ये उद्घोष आज दुनिया में सुनाई दे रहा है। इस सफर की शुरुआत 21 जून 2015 को हुई थी, जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। जिस तरह दुनिया को भारत ने ही योग के रूप में आरोग्य के अमृत का रास्ता दिखाया है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत के पीछे भी भारत का ही हाथ है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2014 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पेश किया था। कमाल की बात यह रही कि ये प्रस्ताव 3 महीने से कम में भी समय में यूएन की महासभा में पास हो गया था। आमतौर पर देशों के बीच इतनी जल्द सहमति बन नहीं पाती है और कई प्रस्ताव तो सालों तक पास नहीं हो पाते। लेकिन इस प्रस्ताव पर न केवल सहमति बनी बल्कि 193 देशों में से 177 देशों ने बिना किसी वोटिंग के इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। तब से हर साल देश और दुनिया में पूरे उत्साह के साथ योग दिवस मनाया जा रहा है। आज देश और दुनिया से योगाभ्यास की कुछ ऐसी अनोखी तस्वीरें सामने आई है जो कि योग को जिंदगी का हिस्सा बना लेने की प्रेरणा देती है। जैसलमेर की रेतीली जमीन से लेकर गोवा में समुद्र के किनारों तक लोगों ने योगाभ्यास किया। गुवाहाटी के पहाड़ों से लेकर अमृतसर और गोरखपुर के मैदानों तक, जम्मू के पुंछ में बर्फीली हवाओं के बीच योग से लेकर राजस्थान के फतेहपुर सीकरी में भरी गर्मी में योग दिवस पर योगाभ्यास किया गया। सर्वे संतु निरामयः के मंत्र पर चलने वाले भारत ने आज सारी दुनिया को अपने योग रंग में रंग दिया। 10वें योग दिवस को खास बनाने के लिए सारा देश एकजुट हो गया। हिमालय के मस्तक से लेकर हरिद्वार में मां गंगा की गोद तक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर कच्छ के रण तक, रेगिस्तान की तपती रेत से लेकर सागर के सीने पर तैनात जंगी जहाजों तक, देश भर में योग दिवस के भव्य और विहंगम दृश्य नजर आए। आम से लेकर खास तक सभी योग साधना में लीन दिखे। देश के प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में डल झील के किनारे सैकड़ों लोगों के साथ योग कर योग दिवस मनाया। तो वहीं तमाम केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने भी अलग अलग जगहों पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस मौके पर एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, एचडी कुमारस्वामी, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, मनोज तिवारी, हेमा मालिनी के अलावा और भी कई नेता अलग अलग शहरों में योग करते दिखाई दिए। योग करते तमाम नेताओं की तस्वीरों में एक बेहद ही खास तस्वीर आई पिथौरागढ़ से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार भगवान शिव की धरती आदि कैलाश में योग किया।
सीएम धामी ने समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद जोलिकांग में शिव मंदिर से सटे पार्वती सरोवर क्षेत्र में योग किया। तो वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल ने बनासकांठा के नादाबेट में भारत पाकिस्तान सीमा पर योग किया। नेताओं की तरह ही अभिनेता भी योग करने में पीछे नहीं रहे। सालों से योग को अपना फिटनेस फंडा बनाती आई शिल्पा शेट्टी ने योग दिवस पर योगाभ्यास का एक खास वीडियो भी शेयर किया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर मलाइका अरोड़ा भी योग करती हुई नजर आईं। तो वहीं पूजा बेदी की बेटी एक्ट्रेस अलाया ने भी मुंबई में जरा हटके अंदाज में योगाभ्यास किया। इसके अलावा सोहा अली खान ने पूरे परिवार संग योगाभ्यास की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। वहीं कई और सितारों ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। सेलिब्रिटीज की दुनिया से इतर आम लोगों में भी योग दिवस का उत्साह खूब नजर आया। एमपी के दमोह में एक पुलिसकर्मी ने पानी के अंदर योग किया। दमोह के हवलदार भगवान दास वर्षों से पानी के भीतर ही योग की ये कठिन साधना करते आ रहे हैं। बीते 1 दशक में उन्होंने कड़ी मेहनत से जल योग में महारत हासिल की है। गुजरात के भुज से भी योग दिवस की एक शानदार तस्वीर आई। भुज के स्मृति वन में एक साथ 3,000 लोगों ने योगाभ्यास किया। भुज के स्मृति वन भूकंप संग्रहालय में एक साथ योग करते हजारों लोगों की तस्वीर ने दुनिया भर के लोगों को योग करने की प्रेरणा दी। देश और दुनिया पर चढ़ा योग का रंग और उमंग गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास भी दिखा। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने योग दिवस के मौके पर सैकड़ों लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में योगाभ्यास किया। वहीं गुजरात के अंबाजी मंदिर प्रांगण में भी आज भक्ति के साथ साथ योग की अद्भुत छटा बिखरी नजर आई। योग दिवस पर मां अंबा के दरबार में सैकड़ों भक्तों ने एक साथ योगाभ्यास किया। भक्ति में योग की शक्ति का मेल महादेव की केदार घाटी में भी नजर आया। केदारनाथ धाम में योग दिवस पर भक्तों ने एक साथ योगाभ्यास किया। तो वहीं हरिद्वार में भी मां गंगा के आंगन में धूमधाम से योग दिवस को मनाया गया। हरिद्वार में गंगा किनारे हर की पैड़ी पर सैकड़ों लोग एक साथ योग साधना के लिए पहुंचे। हरिद्वार में ही बाबा रामदेव के पतंजलि आश्रम में भी धूमधाम के साथ योग दिवस मनाया गया। योग के त्योहार को खास बनाने के लिए सैकड़ों लोगों ने पतंजलि योग पीठ में बाबा रामदेव के मार्गदर्शन में योग किया। वहीं योग दिवस के मौके पर लखनऊ के एक अस्पताल में भी डॉक्टर्स और मरीजों ने मिलकर योगाभ्यास किया। इंसान तो इंसान योग दिवस के मौके पर बेजुबान भी योग करते नजर आए। आज दिन भर देश के कोने कोने से योगाभ्यास की ऐसी ही तस्वीरें आती रहीं। महानगरों से लेकर छोटे छोटे शहरों तक योग को लेकर गजब का उत्साह दिखा। 10वें योग दिवस के मौके पर हिंदुस्तान की योग साधना की शक्ति को आज एक बार फिर पूरे विश्व ने सलाम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। योग दिवस के उत्सव से जुड़ा एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आखिर 21 जून की तारीख को ही योग दिवस के रूप में क्यों चुना गया। दरअसल इसके पीछे योग और आध्यात्म से जुड़े विज्ञान का फैक्टर है। आपको बता दें कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का सबसे लंबा दिन होता है। खास बात यह है कि आम दिनों के मुकाबले 21 जून को सूरज की किरणें ज्यादा देर तक धरती पर रहती हैं, जिसके कारण दिन बड़ा होता है। योग में इस घटना को संक्रमण काल कहते हैं।
संक्रमण काल में योग करने से शरीर को बहुत फायदा मिलता है। साथ ही 21 जून को ही ग्रीष्म संक्रांति भी होती है। जिस तरह शरद ऋतु वाली संक्रांति सूर्य के उत्तरायण का पर्व है, उसके ठीक विपरीत ग्रीष्म संक्रांति से सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। कहा जाता है कि सूर्य के दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां पाने के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसी वजह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। ग्रीष्म संक्रांति से जुड़ी एक पौराणिक कहानी भी इस दिन योग का महत्व बताती है। इस कहानी से जोड़कर ही योग को एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास बताया जाता है। एक ऐसा अभ्यास जो कि व्यक्ति को शांति, आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है। यौगिक कथाओं में जिक्र मिलता है कि पहली बार भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को योग सिखाया था। कहते हैं कि इन 7 ऋषियों को ग्रीष्म संक्रांति के बाद आने वाली पहली पूर्णिमा के दिन योग की दीक्षा दी गई थी, जिसे शिव के अवतरण के तौर पर भी मनाते हैं। इस दौर को दक्षिणायन के नाम से जाना जाता है। ये मान्यता है कि इस दौरान आध्यात्मिक साधना करना बेहद अनुकूल होता है। योग दिवस के रंग आज देश की सीमाओं पर भी बिखरे। देश के कई दुर्गम और सरहदी इलाकों पर जवानों ने योग के माध्यम से देश को शांति और सेहत का संदेश दिया। दुर्गम बर्फीली वादियों से लेकर समंदर की लहरों पर योग के अलग अलग आसन करके इन रणबांकुरों ने दिखाया कि युद्ध कौशल में पारंगत ये जवान योग कौशल में भी उतने ही माहिर हैं। योग दिवस पर रणबांकुरों का जोश हाई। बर्फीली ऊंचाइयों पर जवानों का योग। युद्ध कौशल में पारंगत हिंद के जाबाजों का ये योग कौशल है। बर्फीली पहाड़ी के शिखर से नीले समंदर तक सैनिकों ने योग कर विश्व शांति का संदेश दिया। हजारों फीट की ऊंचाई पर जहां बर्फीली हवाएं शरीर में नश्तर सी चुभती हैं, एक एक पल बिताना सदियों के समान मालूम पड़ता है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच उस दुर्गम वादी में जवानों ने योग साधना की। योग के अलग अलग आसनों को करके जवानों ने बताया कि किस तरह वो खुद को फिट रख पाते हैं। कैसे शून्य से नीचे कई डिग्री तापमान में भी बर्फीली हवाएं उनके हौसलों के आगे हार जाती हैं। लेह के पैंगोंग त्योसे की बर्फीली वादी में 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। चीन की सीमा के बिल्कुल करीब पैंगोंग त्यो लेक के पास जवानों ने पूरी तन्मयता के साथ योग किया। इस योग के जरिए मानो वो पैगाम दे रहे थे कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला भारत जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का हुनर भी बखूबी जानता है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने योग कर देशवासियों के मन में राष्ट्र चेतना का संचार किया। भारतीय संस्कृति है ये, हमारी योग जो है हमारी भारत की पहचान है। जैसे ये योग है, योग तो स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है योगा करना। जैसे पीटी वगैरह तो रोज होती है, बट योगा एक जो मानसिक शारीरिक सारे तनाव मुक्त करती है। सर कितनी भी टफ ड्यूटी हो, अगर हम अपने ही समय में अगर हम सोचते हैं कि मुझे खुद अपने आप को स्वस्थ रखना है और मुझे मेरी ड्यूटी में भी एक्सपर्ट रहना है, तो ये आदमी की खुद की एक इच्छा होती है। अगर योग की इच्छा जाग जाती है तो वो आदमी कभी बीमार ही नहीं हो सकता है। शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। हम फिट रहते हैं, योगा करते हैं तो सुबह सुबह जब योगा होता है तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। अटारी बॉर्डर पर हर वक्त एक्शन मोड में रहने वाले बीएसएफ के जवानों ने आज शांति और सुकून के साथ बैठकर योग परफॉर्म किया। जैसलमेर में रेतीली धारों पर सीमा सुरक्षा बल ने भव्य योग सत्र का आयोजन किया। कार्यक्रम में बीएसएफ के अधिकारी और जवानों ने बड़े उत्साह और समर्पण के साथ भाग लिया। जम्मू के अखनूर में योग दिवस पर अलग ही रंग देखने को मिला।
यहाँ भारतीय सेना के जवानों ने LOC पर कई तरह के योगाभ्यास किए। खास बात ये रही कि जवानों ने अपने साथ डॉग स्क्वाड को भी योग कराया। समंदर की लहरों पर समुद्री सुरक्षा में मुस्तैद नौसेना के जवानों ने भी अलग अलग जंगी जहाजों पर योग कौशल का परिचय दिया। नौसेना के बाहुबली समंदर के सिकंदर INS विक्रमादित्य पर नौसैनिकों ने योग किया। चलते हुए जहाज पर योग करके जवानों ने संदेश दिया कि पहाड़ हो या जमीन या फिर तैरता जहाज, योग कहीं भी किया जा सकता है। बड़ी बात ये रही कि जवानों के साथ बच्चों ने भी योगाभ्यास किया। INS तरकश पर नौसैनिक सूर्य नमस्कार समेत अलग अलग योगासन करते नजर आए। INS तेग और INS शिवालिक पर भी जवानों का कुछ ऐसा ही जोश दिखा। समंदर के योद्धा पूरी तन्मयता के साथ योग कर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिखाते हैं कैसे दुनिया भारत के दिखाए योग पथ पर आगे बढ़ रही है। दशकों से अच्छे स्वास्थ्य के लिए केवल वेस्टर्न मेडिसिन पर निर्भर दुनिया आज आरोग्य अमृत की तलाश में पूरब की ओर न केवल देख रही है बल्कि उसके पीछे पीछे चल पड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रंग दुनिया के कोने कोने में देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो योग भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा का अहम हिस्सा है, लेकिन अब दुनिया के तमाम देशों में इसकी लोकप्रियता बढ़ चुकी है। विश्व के हर हिस्से में योग का कितना क्रेज है, ये इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। एशिया से यूरोप और अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से लेकर हर जगह योग दिवस महोत्सव के रूप में मनाया गया है। वैसे तो योग बहुत से लोगों के लिए लाइफस्टाइल का हिस्सा है, लेकिन दुनिया का शायद ही ऐसा कोई कोना बचा हो जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोग योगा अभ्यास करते न दिखे हों और इससे जुड़ने के लिए प्रेरित न हुए हों। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम अमेरिका से यूरोप तक देखते ही बनती है। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर हो या लंदन का ट्रैफलगर स्क्वायर, योग दिवस पर योगाभ्यास के लिए लोगों का उत्साह चरम पर नजर आया। न्यूयॉर्क में भारतीय कॉन्सुलेट की ओर से खास तौर से योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। वहीं लंदन में रहने वाले भारतीय और दूसरे समुदायों के लोग यहां मशहूर ट्रैफलगर स्क्वायर पर योगाभ्यास के लिए जमा हुए। इतना ही नहीं, जर्मनी के म्यूनिक में भी योग दिवस पर योगाभ्यास के प्रति लोगों का खासा उत्साह दिखा। तो इटली में भी भारतीय दूतावास परिसर में भारतीय और स्थानीय लोग योगासन के लिए इकट्ठा हुए। वहीं नीदरलैंड्स में भी बड़ी तादाद में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शरीक होने पहुंचे। लोगों ने न केवल योगासन के सेशन में हिस्सा लिया बल्कि इसके फायदे से भी काफी प्रभावित दिखे। It's a great day to be there. It was a great experience with yoga. It's absolutely wonderful, wonderful event. योग दिवस समारोह की तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से भी आई हैं। यहाँ इकट्ठा हुए लोगों ने योगासन की अलग अलग मुद्राओं का प्रदर्शन किया और दूसरे लोगों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया। दक्षिणी अमेरिकी देशों पनामा, कोस्टारिका और निकारागुआ में भी भारतीय कॉन्सुलेट की ओर से आयोजित योग दिवस समारोह में बड़े उत्साह के साथ लोगों ने भाग लिया। वहीं पूर्वी एशिया में कंबोडिया के लुआस और दक्षिणी कोरिया में भी योग दिवस समारोह में लोगों की अच्छी खासी हिस्सेदारी नजर आई, जबकि वियतनाम में भी बड़ी संख्या में लोगों के योगासन की शानदार तस्वीरें दिखी। दक्षिण एशिया में भारत के अलावा श्रीलंका और नेपाल से भी योग दिवस समारोह के भव्य आयोजन की तस्वीरें आई हैं। श्रीलंका के हम्बनटोटा में बड़ी संख्या में लोग योगासन करते दिखे, तो नेपाल के बीरगंज से काठमांडू तक
जगह जगह योग दिवस पर कार्यक्रम हुए। पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर 2015 से लगातार हर साल दुनिया के तमाम देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। इस बार श्रीनगर में योग दिवस समारोह में भाग लेते हुए पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि सेहत और तंदुरुस्ती का संदेश देने की ये मुहिम अब किसी तरह ऐतिहासिक बन चुकी है। नेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2014 से शुरू हुई मुहिम के बाद से योग अब दुनिया के हर कोने में लोगों के जीवन का हिस्सा बन रहा है। चाहे कोई भी भाषा हो या कोई भी संस्कृति, जाति और धर्म भले ही अलग अलग हो, रहन सहन के तौर तरीके भी जुदा हों, भौगोलिक परिस्थितियां भी अलग हों, लेकिन योग अब दुनिया को एक सूत्र में जोड़ता दिख रहा है। अच्छी सेहत और विश्व शांति का संदेश दे रहा है। ये बेहद सुखद संयोग है। यही योग की सफलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ GNT स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।